गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टर्म सिंबल के बारे में और यहाँ पे अपन ने 2 एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, आइडेंटिफाई दी फॉर्म सिंबल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो आपको दिए गए एग्जाम्पल, इनके टर्म सिंबल आपको निकालना है। तो यहाँ से कल की क्लास में यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था क्रोमियम, Cr और CO+2। इनके टर्म सिंबल अपन ने निकाल लिए थे। आज की क्लास में हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 3 आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। अभी देखिए, यहाँ से s ऑर्बिटल बनाते हैं क्योंकि बाह्यतम ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 2s और 2p हैं। तो यहाँ से एक s कक्षक बना लिया अपन ने और ये p के 3 कक्षक बना लिए। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार p में 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ से मैं इसकी L की मान की कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ से ml लिखोगे आप। S के लिए मैंने बताया था ml का मान कितना होता है, 0 होता है। इसके लिए मिड वाले के लिए 0, ये -1 और ये +1। तो यहाँ से जब हम यहाँ से L का मान निकालेंगे तो L इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट S के लिए 0 हो गया प्लस। अब इसमें देखिए P जो है, इसमें फर्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो 1 + 1, एक के लिए 1, दूसरे के लिए 1, दोनों के लिए 2 हो गया, प्लस 0 और माइनस का 1। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ, L का मान 1 प्राप्त हुआ। और L का मान यदि 1 होता है, L का मान 1 होने पर यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करते हैं अपन, P यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके लिए S का मान निकालने, तो S का मान देखिए, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, +12, एंटी क्लॉक है दूसरा इलेक्ट्रॉन, -12, ये 0 हो गया। इसी प्रकार इसके लिए भी क्या हो जाएगा, +12 और ये क्या हो गया, -12। तो ये भी यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहे, इन दोनों के कारण यहाँ पर इसके जो S का मान होगा वो क्या होगा, ½ + ½ अर्थात यहाँ से S का जो मान होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें, ½ + ½ अर्थात S इक्वल टू हमें यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 1। अब यहाँ से हमें L का मान भी प्राप्त हो गया और S का मान भी यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ से टर्म सिंबल के रूप में आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो टर्म सिंबल यदि मैं निकालूँ यहाँ से 3rd 4th 5th, टर्म सिंबल यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका टर्म सिंबल इक्वल टू 2s + 1 और ये क्या होता है, L। S के स्थान पे 1 पुट कीजिए
तो ये 2 + 1 ये कितना हो गया, 3 हो गया। एल के स्थान पे क्या पुट करना है आपको, 1 पुट करना है, और 1 किसके लिए लिखते हैं अपन, पी के लिए। तो यहाँ से जो आपको ऑक्सीजन दिया हुआ था इसका टर्म सिंबल यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 3p प्राप्त होगा। तो यहाँ से इसके नीचे आप यहाँ से ये लिख सकते हो, टर्म सिंबल इक्वल टू 2s+1 L इक्वल टू s का मान यहाँ पे आपने पुट कर दिया 1, और L के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 के लिए यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, P का। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया हुआ था इसका जो टर्म सिंबल होगा यहाँ से, वो टर्म सिंबल हमें क्या प्राप्त होगा, 3p। इसके पश्चात नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है F9। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, F9। अब यहाँ से देखिए F9 में, F9 हो गया ये। F9 में यहाँ पे F में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं F में। अब देखिए 7 जो ऑर्बिटल हैं इनमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए। इसके पश्चात यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग रह जाते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन पे को यहाँ पे भर दिया अपन ने और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे। अब इसके पश्चात यहाँ से हम ml का मान निकालते हैं। तो ml इक्वल टू मिड वाला कौन सा है, यहाँ से 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, मिड वाला ये हो गया। तो यहाँ पे 0, इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3। देखिए यहाँ से L इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं हम ml1 + ml2। तो यहाँ से जब हम L का मान निकालेंगे तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जब L का मान निकालेंगे तो L इक्वल टू फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे, 3 तो इसके लिए और 3 ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 इसके लिए। तो कितना हो गया ये, यहाँ से 6 हो गया, 6 सेकंड के लिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 +1 +0 करोगे +0 -1 -2 -3। इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा यहाँ से, 6 और 4 10 और 1 11। 11 में से कितने लेस करोगे, 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ से देखिए 6 और 4 10 और 1 11। 11 में से कितना लेस करना है, 3 2 5 और 6। 11 में से 6 लेस करो, कितना प्राप्त होगा हमें, 5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, यहाँ से L का मान यहाँ से हमें 5 प्राप्त होगा। और L यदि 5 होता है तो L का मान 5 प्राप्त होने पर जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H। यदि मैं यहाँ पे S की बात करूँ तो S यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट के लिए, इसके लिए +½ और -½ +½ हो गया और -½ ये कैंसिल। इसके लिए भी क्या हो गया, +½ और -½ कैंसिल। इसके लिए ½ ½ ½ ½ और ½ क्या हो जाएगा इसका मान, 5/2। तो यहाँ से S का जो मान प्राप्त होगा हमें वो कितना प्राप्त होगा, 5/2। क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो 1/2 प्रत्येक के लिए 1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2। तो यहाँ से S का जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, S इक्वल टू 5/2।
अब यहाँ से मैं इसके टर्म सिंबल की यदि बात करूँ तो टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1, 2s+1 L होता है। s के स्थान पे यहाँ पे 5/2 रखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से s के स्थान पे देखिए 2 × 5/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 1 कितना हो गया 6, और L कितना प्राप्त हुआ था हमें H। तो इसके लिए जो टर्म सिंबल होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6H प्राप्त होगा। तो यहाँ से टर्म सिंबल का फॉर्मूला होता है 2s+1 L। इसमें अपन ने s का मान रख दिया, तो यहाँ से हमें जो टर्म सिंबल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 6H यहाँ से क्या हुआ प्राप्त हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते अपन S1P1 दिया हुआ है आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए आप S में कितना ऑर्बिटल हो गया, ये S हो गया और ये क्या हो गया P हो गया। अब S में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में भी कितना है 1 है। बताया था मैंने S के लिए ml का मान 0 होता है, ये 0 -1 और ये +1। तो यहाँ से L का जब मान निकालेंगे यहाँ से, तो L का मान हमें कितना प्राप्त होगा, S का 0 हो गया और इसका क्या हो गया +1, क्योंकि इधर -1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से L का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ 1, और L = 1 होता है। तो यहाँ पर हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, P यूज करते हैं। S का मान यहाँ से अपन ने निकाला, तो S = यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित हैं, तो यहाँ से S = क्या हो गया 1/2 + 1/2, इनका 1/2 + 1/2 क्या हो गया 1। अब टर्म सिंबल जब यहाँ से निकालते हैं हम, तो टर्म सिंबल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2s+1 L होता है। S के स्थान पे यहाँ पे 1 पुट करो, तो यहाँ से कितना हो गया 2 + 1 3P। तो यहाँ से इसका जो टर्म सिंबल होगा वो क्या होगा, यहाँ से 3P इसका क्या होगा टर्म सिंबल होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम P1D1। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है P1D1। तो यहाँ से देखिए ये P ऑर्बिटल बना लिया, ये P में 3 हो गए और D में 5 होते हैं, यहाँ पे ये 5 हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे P में 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, D में भी 1 है, तो यहाँ से 0 -1 और ये +1, 0 -1 -2 +1 और +2। अब यहाँ से L का मान यदि हम निकालते हैं तो L = क्या हो गया ml1 + ml2 हो गया। L = यहाँ से क्या हो गया ml1 + ml2 = अब देखिए ml1 का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, यहाँ से 1 प्राप्त हुआ, और ml2 का मान यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 2। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ 3, और 3 के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 3 जो हमें प्राप्त हो रहा है L का मान, उसके लिए हम कौन सा सिंबल उपयोग करते हैं, F सिंबल यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसके लिए यदि मैं S की बात करूं तो S = 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित हैं, 1/2 1/2। तो S का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। यदि मैं इसकी टर्म सिंबल की बात करूं तो टर्म सिंबल
इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ से 2s प्लस 1 ये एल हो जाएगा। एस के स्थान पे यहाँ पे 1 पुट करना है आपको, तो ये 3 हो गया। एल का मान यहाँ पे 3 प्राप्त हो रहा है और 3 के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, एफ का। तो यहाँ से जो P1 D1 दिया हुआ है इसके लिए जो हमें टर्म सिंबल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 3f। यहाँ से हमें टर्म सिंबल क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल थे आपके 6 तक। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे FeCl6 COH2 6+2 FeCN6 -2 NiCl4 -2 FeCl4 -2 COCl4, इन सभी को आपको सोल्व करना है और इनके यहाँ से क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है। यहाँ से जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं जैसे यहाँ पे Fe है, CO है, Fe है, Ni है, Fe है, CO है। केंद्रीय धातु जो परमाणु है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पे लिखना है, आवेशों को यहाँ पे संतुलित करना है और इनके लिए आपको टर्म सिंबल यहाँ से क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो इनके लिए आप सोल्व करना इनको और यहाँ से इनकी टर्म सिंबल आप निकाल लेना। तो ये थी आपकी दूसरी कपलिंग। अब थर्ड कपलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे LS कपलिंग। तो यहाँ पे 2 कपलिंग अपन ने पढ़ ली हैं। फर्स्ट जो कपलिंग थी वो कौन सी कपलिंग अपन ने एक्सप्लेन की, यहाँ पे SS कपलिंग। S का जो मान है वो किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। उसके पश्चात सेकंड जो कपलिंग है उसमें एक S होता है और दूसरा L होता है। तो दूसरी जो कपलिंग है वो क्या पढ़ी अपन ने, SL कपलिंग पढ़ी। और तीसरी जो कपलिंग है, फर्स्ट कपलिंग में SS कपलिंग पढ़ी। यहाँ से S का जो मान है वो किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। सेकंड जो कपलिंग है उसमें अपन ने SL कपलिंग पढ़ी, एक S भाग लेता है और एक L। तो यहाँ से S का मान भी निकाला अपन ने और L का मान भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। और SL कपलिंग निकालने के पश्चात यहाँ से अपन ने एक टर्म सिंबल लिखा और टर्म सिंबल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s + 1l होता है। अब इसके पश्चात यहाँ पे थर्ड जो कपलिंग आती है, थर्ड कपलिंग यहाँ पे LS कपलिंग आती है। और LS जो कपलिंग होती है इसमें मैंने आपको बताया था LS जो कपलिंग होती है, LS कपलिंग से यहाँ पे हमें LS कपलिंग से हमें यहाँ से किसका मान प्राप्त होता है, J का मान यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। अब J का जो मान है, ये J का मान भी हमें 3 प्रकार से यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। J के 3 मान यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। एक J पॉसिबल प्राप्त होगा, J पॉसिबल प्राप्त होगा। दूसरा J का जो मान होगा वो J वैलिड प्राप्त होगा। और थर्ड जो मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, J यूजफुल यहाँ से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से थर्ड LS जो कपलिंग है, LS कपलिंग में L और जो S होते हैं इनके मध्य में ओवरलैपिंग होता है, अर्थात कपलिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। LS के मध्य में कपलिंग होने के कारण यहाँ से हमें J प्राप्त होता है। और J के जो मान हैं हमें 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, J पॉसिबल,
जे वैलिड और जे यूजफुल। जो यूजफुल हैं, जे यूजफुल जो है इसके आधार पे हम टर्म सिंबल का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जे पॉसिबल की वैल्यू की गणना करते हैं। जे पॉसिबल निकालने के पश्चात जे वैलिड कैलकुलेट करते हैं और जे वैलिड जो वैल्यू हमें प्राप्त होती हैं उनमें से जो यूजफुल वैल्यू कौन सी है जे की, उसके मान का निर्धारण हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे एल एस जो कपलिंग है इसमें हम 3 प्रकार से समझेंगे, जे पॉसिबल, जे वैलिड और जे यूजफुल। अब यहाँ से जो एस एल कपलिंग पढ़ाई थी, तो एस एल कपलिंग में यहाँ पे टर्म सिंबल जब निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, 2s+1l होता था। लेकिन यहाँ पे जब हम टर्म सिंबल निकालेंगे तो टर्म सिंबल एल एस जो कपलिंग होता है, एल एस कपलिंग में टर्म सिंबल जब हम निकालते हैं तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है 2s+1l और यहाँ पे आ जाता है जे, और जे भी यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त होती थी, जे पॉसिबल, जे वैलिड और जे यूजफुल। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेते हैं उसकी, जे यूजफुल। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। टर्म सिंबल लास्ट में यदि आपको क्वेश्चन देता है कि इनके लिए आप टर्म सिंबल निकालिए, तो कंप्लीट जो तीनों कपलिंग हैं इनका अध्ययन करने के पश्चात आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है उस पर कि टर्म सिंबल इक्वल टू होता है 2s+1l यहाँ से s के मान को आप कैलकुलेट कर सकते हो। s के मान को कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना है। l का मान किस प्रकार से निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया, और l का मान यदि 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है तो इनके लिए जो सिंबल होंगे ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके पश्चात यहाँ पे अब देखते हैं कि जो जे वैल्यू है इनका जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसको, थर्ड कपलिंग यहाँ है एल एस कपलिंग। एल एस जो कपलिंग है इसमें 3 प्रकार की जे वैल्यू पॉसिबल होंगी। ये जे कपलिंग होगी, जे कपलिंग हो गया। जे कपलिंग यहाँ पे 3 प्रकार से होंगी। जे वैल्यू 3 प्रकार से होंगी। फर्स्ट कौन सी होगी, जे पॉसिबल, जे पॉसिबल, जे वैलिड और जे यूजफुल। तो यहाँ से जे जो कपलिंग है ये मुख्यतया ये जे कपलिंग हो गया 3 प्रकार से होंगी, जे पॉसिबल, जे वैलिड और जे यूजफुल। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का, तो ये ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2s+1l और ये जे यूजफुल। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ग्राउंड स्टेट, जी का मतलब हो गया ग्राउंड
एस का मतलब हो गया स्टेट, टी का मतलब हो गया टर्म, एस का मतलब हो गया सिंबल। तो जी एस टी एस इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1। इसके आधार में एल और जे यूजफुल वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, ध्यान रखना आपको, जी एस टी एस इक्वल टू होता है अर्थात ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इक्वल टू 2s प्लस 1 एल जे यूजफुल। अब इसके पश्चात अपन यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं कि जे जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसका निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे अपन कौन सा मान निकालेंगे, यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ जे पॉसिबल। तो फर्स्ट यहाँ पे अपना टॉपिक होगा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ जे पॉसिबल। जे पॉसिबल जो है उसके मान की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो जो जे पॉसिबल होता है इसका जो फॉर्मूला होगा, ये ध्यान रखना, जे पॉसिबल जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एस। अब एल का मान किस प्रकार से निकालते हैं और एस का मान किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से एल और एस के मान निकाल लोगे आप। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एल प्लस एस, एल का मान जो प्राप्त हुआ है और एस का जो मान प्राप्त हुआ है, इन दोनों मानों को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और इसके पश्चात लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे इन दोनों मानों को आपको घटा देना है, एल माइनस एस। और इसके पश्चात यहाँ से क्या करते हैं, जो बीच में जो राशियाँ हैं इसमें क्या आएंगी, यहाँ से 1 इंक्रीज, फ्रॉम एल माइनस एस। तो यहाँ से इसका ये फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट जो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जे पॉसिबल। तो जे पॉसिबल का मान जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो गया एल प्लस एस, एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस। और ये बीच में जो संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, ये लास्ट वाली जो संख्या है, ये जो भी मान हमें प्राप्त होगा इस मान में हम 1 1 ऐड करते चलेंगे और 1 1 ऐड करने पर हमें यहाँ से ये संख्या बाद में लास्ट में प्राप्त हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको इसमें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम लें, एग्जाम्पल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में मैंने P2 लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट इसको समझने के लिए जे जो पॉसिबल है इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, तो इसके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं अपन P2। और P2 जो हो गया इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए इस प्रकार से 1 2 3। ये ml यदि इसके लिए निकालें तो ये क्या हो गया 0 -1 और इधर क्या हो गया ये +1 हो गया। अब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले तो आपको एल और एस के मान निकालने। एल और एस के मान ही अगर आपने नहीं निकालने आ रहे हैं तो आप इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके लिए एल का मान निकालिए आप। तो इसके लिए एल का जो मान होगा, एल इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, एल इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं ML1 प्लस ML2। एल इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ML1 का मान यहाँ से कितना है, इसके लिए 1, ML2 का मान यहाँ से कितना है, इसके लिए 0 है, +0 हो गया। तो यहाँ से L का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 1।
और L का मान यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है, तो 1 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, P सिंबल का यहाँ पे क्या करते हैं, प्रयोग। तो ये तो L का मान हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 आपको यहाँ से किसका मान निकालना है, S का मान निकाल। तो S इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहाँ पे S इक्वल टू क्या हो गया, S1 प्लस S2 अर्थात 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से S का जो मान है वो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से P2 जो है उसके लिए अपन ने L का मान निकाल लिया और S का मान यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद यहाँ से फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि J पॉसिबल जो होता है, इसके पश्चात J पॉसिबल का फॉर्मूला लगाना है आपको। J पॉसिबल इक्वल टू क्या होता है, L प्लस S डॉट 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 डॉट, और ये क्या हो गया, L माइनस S। तो यहाँ से हम इसको क्या किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, L का मान यहाँ पे पुट कीजिए। L का मान 1 प्राप्त हुआ था और S का मान भी 1 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से 2 हो गया, 2 डॉट 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 L माइनस S। L का मान यहाँ पे 1 था, S का मान भी 1 था, कितना प्राप्त हुआ, 0। तो यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 2 डॉट 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 0। अब इसमें आगे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाली राशि होती है, ये वाली जो राशि होती है L माइनस S का जो मान होता है, इसमें लास्ट से हम 1 इंक्रीज करते चलते, इस मान में क्या इंक्रीज करते हैं, प्लस का 1 इंक्रीज करते हैं। कब तक इंक्रीज करते हैं, जब तक L प्लस S का जो मान है वो हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। तो लास्ट जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, 0 यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 1 ऐड कीजिए, प्लस 1 हो गया, और लास्ट में प्लस 1 में 1 ऐड कीजिए, 2 हो गया। तो यहाँ से इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 1 0। तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं 2 1 0, ये संख्याएं ही क्या कहलाती हैं, J पॉसिबल कहलाती है। ये संख्याएं कौन सी कहलाती हैं यहाँ पे, J पॉसिबल। तो यहाँ से P2 जो है, P2 के लिए J पॉसिबल जो संख्याएं होंगी वो क्या प्राप्त होंगी, यहाँ से 2 1 0 यहाँ से हमें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से हम J पॉसिबल जो संख्याएं हैं उनके मान की हम क्या कर सकते हैं, गणना यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं F3। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं F3। अब देखिए F3 में यहाँ पे ये F3 हो गया। F में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे। अब देखिए मिड वाला जो है 0 -1 -2 -3, इसी प्रकार +1 +2 +3। तो यहाँ से अब ml का मान निकालेंगे, ये क्या होगी, ml के मान हो गए। अब यहाँ से L के मान यदि हम निकालें तो कितना आएगा, यहाँ से L इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, L इक्वल टू ml1 प्लस ml2 प्लस ml3। तो L इक्वल टू क्या हो गया, L इक्वल टू यहाँ से ml1 का मान 3, ml2 का मान 2 और ml3 का मान 1। तो यहाँ से L का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, 6। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ से S के मान की कैलकुलेशन करूँ तो S इक्वल टू यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो प्रत्येक के लिए 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, यहाँ से 3/2। तो यहाँ से हमें L का जो मान है वो 6 प्राप्त होता है।
एल का मान हमें 6 प्राप्त होता है और एस का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, 3/2 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन ने इसके लिए एल और एस के मान को कैलकुलेट किया। अब इसके पश्चात यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे बताया मैंने आपको कि जे पॉसिबल जो होता है, जे पॉसिबल इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एस। एल और एस के जो मान प्राप्त हुए उन दोनों का योग कर दो और लास्ट में दोनों का क्या कर दो, अंतर कर दो। तो यहाँ से जे पॉसिबल इक्वल टू हो गया एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस। तो यहाँ से जब इसका पुण्य जे पॉसिबल इक्वल टू यहाँ से एल प्लस एस करो, यहाँ से एल का मान कितना था, 6 प्लस एस 3/2। तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें, जब योग किया पुण्य इसका तो ये 15/2 प्राप्त हुआ डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार लास्ट में अंतर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9/2। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लास्ट में जो एल माइनस एस प्राप्त हुआ है इसमें 1 ऐड करते जाते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से 1 यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 15/2 कोमा ये क्या हो जाएगा 13/2 कोमा 11/2 कोमा 9/2। तो यहाँ से F3 जो था, F3 के लिए यहाँ से जे पॉसिबल जो वैल्यू हैं, जे पॉसिबल वैल्यू हमें कौन कौन सी प्राप्त हुई, यहाँ से 15/2, 9/2 है, इसमें 1 ऐड करते जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 15/2, 13/2, 11/2 और 9/2 यहाँ पे हमें जे जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम P3 आपको दिया हुआ है यहाँ पे P3। अब P3 जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, यहाँ से 1 2 और ये 3। ml का मान यहाँ से निकालें तो ये 0 -1 और ये +1। यहाँ से L का मान क्या हो जाएगा, L इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1 + 0 और ये -1। तो यहाँ से L का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। और L का मान यदि 0 प्राप्त होता है तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, S। इसके पश्चात यहाँ से हम S का मान यदि निकालें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1/2 + 1/2 + 1/2। तो यहाँ से S का जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 3/2। अब इसके पश्चात यहाँ से हम इसमें जे पॉसिबल जो होता है, जे पॉसिबल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जे पॉसिबल इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस। एल और एस के जो मान प्राप्त हैं उनका योग करते हैं, 0 + 3/2 डॉट 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 0 - 3/2। तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें, यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ 3/2 डॉट 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 और माइनस का 3/2 डॉट 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 माइनस का 3/2 प्राप्त हुआ। अब -3/2 जो है इसमें 1 इंक्रीज करते जाते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, 3/2। ये आंसर होगा इसका
कौन सी वैल्यू होगी इसकी, जे पॉसिबल होगी। तो यहाँ से P3 जो है इसकी जे पॉसिबल वैल्यू यहाँ से कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये यहाँ से जे पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रोमियम 24। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से क्या हो गया, 4s1 3d5। एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, डी में यहाँ पे 1 2 3 4 5। Ml एस के लिए 0 हो गया, ये 0 -1 -2 +1 और +2। यहाँ से S के मान की यदि हम गणना करें, कैलकुलेशन करें, तो यहाँ से L = क्या प्राप्त होगा, S का मान तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, S = क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, 6/2 हो गया। और 6/2 अगर हम यहाँ पे करें तो S का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। तो यहाँ से S का मान हमें 3 प्राप्त होगा। और L के मान की यदि मैं बात करूँ तो L = यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो S के लिए तो 0 हो गया, S के लिए 0 हो गया, ये क्या हो गया यहाँ से 2 + 1, ये +0 माइनस का 1 और ये माइनस का 2, 3 -3, ये कितना 0 प्राप्त हुआ। और 0 के लिए तो यहाँ से S का मान भी प्राप्त हो गया हमें और L का मान भी। अब यहाँ से J पॉसिबल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, J पॉसिबल = यहाँ पे हमें प्राप्त होता है L + S ... L - S, 0 + 3 ... 0 - 3, 3 - 3। अब यहाँ से लास्ट वाली जो संख्या है इसमें -1 ऐड करते जाते हैं अपन, +1 ऐड करते जाते हैं, +1 जैसे इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, 3 2 1 0 -1 -2 और -3। ये सारी जो वैल्यू हैं यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू कहलाती हैं, जे पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे कहलाती हैं। तो क्रोमियम जो 24 होता है, क्रोमियम 24 के लिए जे पॉसिबल जो वैल्यूज होती हैं वो कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, 3 2 1 0 -1 -2 और -3। तो ये था आपका फर्स्ट जे जो LS कपलिंग। और LS कपलिंग में फर्स्ट जो इसका टाइप था, जे पॉसिबल जो वैल्यू हैं वो किस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जे पॉसिबल जो होता है इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जे पॉसिबल = होता है L + S ... L - S। इसके बाद में यहाँ लास्ट वाला जो पद है इसमें हम 1 इंक्रीज करते जाते हैं। इसके बाद में जे पॉसिबल जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकाली जाती हैं उससे रिलेटेड अपन ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए, जैसे P2 F3 P3। इसके बाद में हम यहाँ पे इसका दूसरा प्रकार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जे वैल्यूड वैल्यू। अब यहाँ पे 3 प्रकार की जे की वैल्यू थी। पहली कौन सी थी, जे पॉसिबल, सेकंड जे वैलिड और थर्ड अपन पढ़ेंगे उसके बाद में जे यूजफुल। तो सेकंड यहाँ पे जो जे वैलिड जो वैल्यू है जे की वो उसका मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले आप ध्यान रखना।
यदि जे वैल्यूड जो वैल्यू है उसका मान निकालने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एस एंड किसका मान कैलकुलेट करोगे, एल का मान। तो सबसे पहले आप जे पॉसिबल वैल्यू तो निकालोगे ही। जे पॉसिबल वैल्यू निकालने के पश्चात यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपके पास एस और एल का मान, एस का मान प्राप्त होगा, सबसे पहले एस का मान निकालोगे, उसके पश्चात एल का मान निकालोगे। तो यहाँ से एस और एल का मान निकालने के पश्चात उसके पश्चात आप यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या करोगे, जे पॉसिबल वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले एस एंड एल का मान कैलकुलेट करोगे, उसके पश्चात वहाँ से जे पॉसिबल वैल्यू निकालोगे, और जो पॉसिबल जो वैल्यू उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस, ये फॉर्मूला लगाओगे। जे पॉसिबल जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के पश्चात अब उनमें से जे कितनी वैल्यू जो हैं वो जे वैलिड प्राप्त होंगी हमें, इसका निर्धारण करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एल का मान एस से ज़्यादा है, यदि एस का मान क्या है, कम है किससे, एल से, एस और एल का मान कैलकुलेट करोगे, और यदि एल का मान हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है एस से, जैसे एस का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है, एल का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2, तो एल का मान हमें एस से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो जो टोटल जे वैल्यूड वैल्यू जो होंगी, टोटल जे वैलिड जो वैल्यू होंगी, उसके लिए आप यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे 2s+1। तो L का मान यदि ज़्यादा है तो 2s+1 मान लगाना है जे वैलिड के लिए, और S का मान यदि ज़्यादा है तो यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना है 2l+1। तो आपको ये रिवर्स ध्यान रखना है थोड़ा सा। S का मान यदि ज़्यादा है, S का मान ज़्यादा है तो जे वैल्यूड निकालोगे आप, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2l+1। और यदि L का मान ज़्यादा है तो जे वैलिड आप निकालोगे, तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2s+1। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से जे वैल्यूड वैल्यू निकालते समय ध्यान रखने हैं कि यदि S का मान ज़्यादा आ रहा है L से, तो जे वैल्यूड जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 2l+1 होंगी। और यदि L का मान S से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो जे वैल्यूड वैल्यू निकालते समय कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2s+1। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इसमें आपको ध्यान रखना है, जे वैल्यूड जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन, तो टोटल जे वैलिड इक्वल टू 2s+1 होंगी जब L का मान S से क्या होगा, ज़्यादा होगा। टोटल जे वैलिड जो हैं 2l+1 होंगी जब S का मान L से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं D5 एग्ज़ाम्पल के रूप में। यहाँ पे पहला क्या ले रहे हैं अपन, D5। तो D5 जो है यहाँ से देखिए, D5 में 5 ऑर्बिटल हो गए, यहाँ से D5 और 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 2 3 4 और 5 इतना काम करना है सभी को। अब इसके पश्चात यहाँ से ml का मान निकालना है आपको। ये 0 हो गया, -1 -2 +1 और ये +2। अब यहाँ से S के मान की यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो S = 5 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 1/2 1/2 1/2। यहाँ से S का जो मान प्राप्त हुआ, हमें कितना प्राप्त हुआ, 5/2 प्राप्त हुआ।
अब यदि मैं यहाँ से L के मान की कैलकुलेशन करूँ तो L इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें 2 + 1, ये क्या हो गया 2 + 1 + 0 -1 और -2, ये कितना प्राप्त हुआ हमें 0। तो यहाँ से सबसे पहले अपन ने S के मान को कैलकुलेट किया, 5/2 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात L के मान को कैलकुलेट किया, 0 प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात थर्ड जो कंडीशन है L और S का मान कैलकुलेट करने के पश्चात यहाँ से क्या निकालना, आपको J पॉसिबल निकालना है। J पॉसिबल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है L + S (L - S). L का मान आपके पास 0 है, तो ये 0 + 5/2 5/2 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस करोगे इसमें से तो ये तो 5/2, ये -5/2। अब इसमें लास्ट से 1 इंक्रीज करते चलते हैं तो -3/2 -1/2 1/2 3/2। तो ये जो वैल्यू हैं ये हमें प्राप्त हुई हैं 5/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2 और -5/2। तो ये जो वैल्यू है ये तो कौन सी वैल्यू है, J पॉसिबल वैल्यू। अब यहाँ से आपको कैसे पता लगाना है कि इनमें से J वैलिड जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले S और जो L है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम J वैलिड जो वैल्यू उसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से L का मान 0 प्राप्त हुआ था, S का मान कितना प्राप्त हुआ था 5/2। तो यहाँ से किसका मान ज़्यादा है, S का मान यहाँ पे L की तुलना में क्या है, अर्थात S का मान ज़्यादा है किससे, L से। S का मान ज़्यादा है L से। तो यहाँ से जो टोटल J वैल्यूड वैल्यू होंगी उसके लिए यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर S का मान ज़्यादा है L से। तो यहाँ पर जो टोटल J वैलिड संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 2L + 1 होंगी। टोटल जो J वैलिड संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 2L + 1। L का मान यहाँ पे पुट कीजिए, L इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ से L इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा 1। तो यहाँ से जो J वैलिड संख्या होंगी वो J वैलिड संख्या यहाँ से क्या होगी 1 होगी। इनमें से जो है 5/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2 और 5/2 जो हैं इनमें से केवल एक ही संख्या ऐसी होगी जो क्या होगी J वैलिड होगी। तो यहाँ से 5/2 लेफ़्ट साइड से ले लेते हैं। यहाँ पे 5/2 जो संख्या है ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये J वैलिड संख्या। अब इसके पश्चात थर्ड यहाँ पे ये दो संख्याएं होंगी। फर्स्ट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया J पॉसिबल का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। इसके पश्चात सेकंड यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया J वैलिड संख्या। और थर्ड यहाँ पे जो है वो कौन सी होती है J पॉसिबल। तो J पॉसिबल भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, J वैलिड निकालना भी सीखा। और इसके पश्चात लास्ट जो आती है वो कौन सी आती है J यूजफुल का निर्धारण करना। तो थर्ड देखिए J यूजफुल यहाँ पे हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। J यूजफुल, तो इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन हाफ फिल्ड। तो इसमें दो बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर फर्स्ट, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यदि मोर देन हाफ फिल्ड,
हाफ फील्ड से क्या हो, ज़्यादा हो। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड से ज़्यादा हो, जैसे एस होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी जो होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पी में यदि ये P4 हो, P5 हो, तो इस प्रकार से P4 और P5 जो है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड से क्या हो, ज़्यादा हो। तो हाफ फील्ड से ज़्यादा होने पर यहाँ पर जो जो जे वैलिड की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं उनमें से हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं, हाईएस्ट मान वहाँ पे हम लेते हैं। तो जे यूजफुल निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले एस का मान कैलकुलेट करना है, उसके पश्चात एल का मान वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, उसके पश्चात जे पॉसिबल वैल्यू आपको निकालनी है, एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस, तो जे पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। उसके पश्चात वहाँ से आपको जे वैलिड वैल्यू निकालनी है, वहाँ से एस और एल का मान आपको देखना है। यदि एस का मान एल से ज़्यादा है तो वहाँ पे जे वैलिड जो संख्याएं होंगी वो 2l + 1 होंगी, और यदि एल का मान एस से ज़्यादा है तो वहाँ जे वैलिड जो संख्याएं होंगी वो 2s + 1 होंगी। अब जे वैलिड संख्याएं निकालने के पश्चात यहाँ से हम जे यूजफुल संख्याएं निकालते हैं, और जो जे वैलिड संख्याएं होती हैं उनमें से जे यूजफुल कौन कौन सी होती हैं, तो इसका निर्धारण हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे करते हैं। यदि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड से ज़्यादा है, जैसे पी है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया, जैसे P4 है, P5 है, तो ये हाफ फील्ड से क्या है, ज़्यादा है। हाफ फील्ड से यहाँ पे क्या है, क्योंकि हाफ फील्ड यहाँ पे P का P3 होगा, हाफ फील्ड से यहाँ पे P4 और P5 ज़्यादा है, तो हाफ फील्ड से ये ज़्यादा होने पर यहाँ पे जे वैलिड जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं उनमें से हमें कैसा मान लेना है, हाईएस्ट मान। तो हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने पर जे वैल्यूड वैल्यू में से हम हाईएस्ट मान का उपयोग करते हैं जे यूजफुल में। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, यदि यहाँ पे हाफ जो फील्ड है, हाफ फील्ड का मान, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाफ फील्ड से यदि कम हो रहा है, हाफ फील्ड से कम प्राप्त हो रहा है, जैसे P2 प्राप्त हो रहा है, P1 प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार यदि ये हाफ फील्ड से कम प्राप्त हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे जो जे वैल्यूड की वैल्यू हमें लेनी है, जे वैल्यूड की जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे उसमें से हम लोवेस्ट मान यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार हम जे यूजफुल जो हैं उसकी वैल्यू का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निर्धारण हम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे P2। तो थर्ड यहाँ पे आता है अपना जे यूजफुल। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका मान क्या है, हाफ फील्ड से ज़्यादा है, हाफ फील्ड से ज़्यादा, हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से ज़्यादा हो, तो जो जे वैलिड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल P2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, P2 है, 3 ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे अपने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 0 हो गया, -1 और +1 ml हो गया। यहाँ से हम s का मान निकाल लें तो s इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए +1/2 और इसके लिए +1/2, तो s इक्वल टू क्या हो गया, S1 + S2 हो गया। तो यहाँ से s का मान हमें क्या प्राप्त हुआ,
1 प्राप्त हुआ। एल का मान यदि हम यहाँ पे निकाल लें तो एल इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ए +1 +0 -1 +1 और -1 ये जी, क्योंकि -1 नहीं आएगा यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रॉन भरा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे एल का मान कितना हो गया, +1 +0 1। तो यहाँ पे एस का मान हमें 1 प्राप्त हुआ और एल का मान भी हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात यहाँ से अपन ने 2s+1 का मान निकाला और वो मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इसके लिए हम जे पॉसिबल का मान निकालते हैं। जे पॉसिबल इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ इस पर, एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 1 - 1 2 और ये 0 1 इंक्रीज करो 0 में 1 हो गया 2 1 0। तो हमें यहाँ से जे पॉसिबल जो मान है, इसका जे पॉसिबल जो मान है हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 2 1 0। अब यहाँ से टोटल जे वैलिड निकालते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एस का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है, हमें एस का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है और एल का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से इस कंडीशन में क्या करोगे आप, या तो आप 2s+1 का फॉर्मूला लगा दो या 2l+1 का फॉर्मूला लगा दो। तो जब s और l का मान यदि समान प्राप्त हो रहा हो, s और l का मान यदि समान प्राप्त हो रहा तो उस कंडीशन में आप 2s+1 भी लगा सकते हो और 2l+1 भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल जो जे वैलिड वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे अपन ने अप्लाई कर दिया 2s+1, एस के स्थान पे 1 पुट करो यहाँ पे, तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो ये जे पॉसिबल की जो 3 वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 2 1 0 और टोटल जे वैल्यूड अपन ने निकाला तो उसका मान भी यहाँ से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर जो जे वैलिड जो संख्याएं होंगी वो भी कितनी होंगी, 3 होंगी और वो कौन कौन सी होंगी, 2 1 0 होंगी। इसके पश्चात यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ था P2। अब ये यहाँ पे P2 जो है ये हाफ फील्ड से क्या है, हाफ जो फील्ड है उससे क्या है, ये कम है। तो हाफ फील्ड से कम होने पर मैंने आपको बताया था जे वैलिड जो होती हैं उसका मिनिमम मान लेते हैं हम, उसका क्या लेते हैं हम, मिनिमम मान यहाँ पे क्या करते हैं, जे यूजफुल जो वैल्यू होती है उसके दौरान यहाँ पे हम लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इसमें। P2 इज लेस देन, P2 क्या है, लेस देन है हाफ फील्ड से। हाफ फील्ड से ये मान लेस देन है, तो यहाँ पर जो जे वैल्यूड है उसकी कैसे मिनिमम वैल्यू लेंगे, कैसे वैल्यू लेंगे, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ से जे यूजफुल अपन ने निकाला, तो यहाँ से जो P2 जो है हाफ फील्ड से लेस है, हाफ फील्ड से कम है। हाफ फील्ड से लेस होने पर यहाँ जे वैल्यूड जो है इसमें से हम न्यूनतम मान वाली राशि लेते हैं। तो यहाँ से जे यूजफुल जो है उसका मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में लास्ट ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपने जे पॉसिबल निकाल लिया, जे वैलिड कैलकुलेट कर लिया और जे यूजफुल यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया। तो लास्ट में जब इसके लिए हम टर्म सिंबल लिखते हैं तो इसके लिए टर्म जो सिंबल होगा वो क्या होता है, यहाँ पे 2s+1 Lj। इसका जो टर्म सिंबल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है लास्ट में तीनों मान कैलकुलेट करने के पश्चात ये होता है 2s + 1 L और नीचे होता है जे यूजफुल। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2s+1 L जे यूजफुल। तो यहाँ से जे यूजफुल का मान आपने निकाला, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, टर्म सिंबल यदि यहाँ से लिखें तो 2s+1 निकालो, यहाँ से 3 आया, 2s+1 का मान 3 आया, L का मान 1 प्राप्त हुआ और L का मान 1 होता है तो उसके लिए हम
पी से लिखते हैं। और जे का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 0 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। जे यूजफुल वैल्यू है ये, जे यूजफुल का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। तो यहाँ से जो टर्म सिंबल होगा, टर्म सिंबल इक्वल टू यहाँ से हमें क्या होगा, 2s + 1 का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। एल का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। और 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, पी। और जे जो यूजफुल जो वैल्यू है उसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 0। तो इस प्रकार से हम जो टर्म सिंबल हैं उसका क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो टर्म जो सिंबल है उसका निर्धारण करने के लिए आपको जे सबसे पहले एस कपलिंग आनी चाहिए। एस कपलिंग में एस का जो मान है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, एस के मान का गणना आपको करनी चाहिए। सेकंड जो है एल का मान आपको निकालना चाहिए। उसके पश्चात एल एस जो कपलिंग होती है उससे जे के मान का निर्धारण करते हैं हम। और जे का मान भी 3 प्रकार से अपन ने डिस्कस किया, जे पॉसिबल, जे वैलिड और जे यूजफुल। जे पॉसिबल जो था उसमें एल + एस, एल - एल फॉर्मूला जे वैल्यूड जो होता है उसमें यदि एस का मान ज़्यादा है किसी एल से तो 2l + 1 जे वैलिड संख्याएं होंगी। और यदि एल का मान ज़्यादा है एस से तो यहाँ पे जो टोटल जे वैलिड संख्याएं होंगी वो 2s + 1 होंगी। उसके बाद में अपन ने जे यूजफुल डिस्कस किया। और जे यूजफुल कौन कौन सी संख्याएं होंगी, यदि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो जे वैल्यूड जो संख्याएं हैं उनमें से हाईएस्ट संख्या अपन यहाँ पे लेते हैं। और यदि हाफ फील्ड से वो कम है तो जे वैल्यूड जो संख्याएं हैं उनमें से न्यूनतम संख्या यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद में यहाँ से ग्राउंड स्टेट जो टर्म सिंबल होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है, 2s + 1 एल जे यूजफुल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इक्वल टू होता है 2s + 1 एल जे यूजफुल। तो यहाँ से जो P2 था इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हम को प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 3p0। एक बात ये आप ध्यान रखना, यदि हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, जे वैल्यूड जो है उसका मैक्सिमम मान लेना है। और हाफ फील्ड से कम है तो जे वैल्यूड जो है उसका कैसा मान लेना है, मिनिमम मान यहाँ पे लेना है। इम्पोर्टेंट बात है इसकी। तो देखिए आज की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। आज की क्लास में अपन ने एलएस जो कपलिंग थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। इसके बाद में थर्ड जो कपलिंग है एलएस कपलिंग, उसके बारे में डिस्कस किया। इसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया कि जे पॉसिबल की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकालते हैं, जे वैल्यूड की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। उसके पश्चात लास्ट में जे यूजफुल का जो मान है वो किस प्रकार से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं और इसकी सहायता से हम टर्म सिंबल किस प्रकार से लिखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक्स टू ऑल।